आज मैं रामायण में राम के विवाह के पूर्व जो विवाह की तैयारियां की जाती हैं, उस संदर्भ में चर्चा करती हूँ। महाराज जी की आज्ञा पाकर मंत्रीगण भृत्यगण विवाह की तैयारी में जुट गए। जन जन के मन में एक उत्साह था। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे सबके मन में एक बिजली जैसा संचार हो जाता है। आधी रात होने तक पूरी तैयारियां पूरी हो जाती हैं और दूसरे दिन राजा दशरथ बारात लेकर रवाना भी हो जाते हैं। 4 दिन चलने के पश्चात बारात मिथिलापुर पहुंच गई। ये ज्ञात होते ही अयोध्या नरेश ऋषि मुनि मित्रों परिजनों के साथ निकट आ जाते हैं। जनक जी अपने मंत्रियों पुरोहितों मुनियों के साथ उनकी आगमनी के लिए नगर के मुख्य द्वार पर जा पहुंचते हैं। उन्होंने बड़े आदर के साथ राजा दशरथ की अभ्यर्थना करते हुए कहा, हे नृपश्रेष्ठ, आपके दर्शन करके मैं कृतज्ञ हो गया हूँ और आपके पदार्पण से आज मेरी जनकपुरी धन्य हो गई है। आपने सीता को अपनी कुलवधू के रूप में स्वीकार करके मेरे वंश को सम्मानित किया है। ये मेरा भाग्य है कि आज मिथिलापुरी में महर्षि वशिष्ठ, वामदेव, मार्कंडेय तथा कात्यायन जैसे परम तपस्वी महात्माओं के चरण पड़े हैं। मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि असाधारण सम्मान को पाकर किस प्रकार अपने भाग्य की सराहना करूं। इस प्रकार बारात का सत्कार कर महाराज दशरथ को उनके साथ आए हुए ऋषि मुनियों, बंधु बांधव, मंत्रियों एवं सैनिकों को जनवासे में ठहराने की उचित व्यवस्था की। जनवासे में राजा दशरथ बहुत देर तक अपने पुत्रों के साथ बैठे हुए उनके पराक्रम के विवरण सुनते रहे। इस विवरण को सुनकर राजा दशरथ कभी आनंद से रोमांचित हो जाते थे, कभी अपने बेटों की पीठ थपथपाते। बातचीत करने के बाद, भोजन करने के बाद वो विश्राम करने चले जाते हैं। महाराज जनक के कनिष्ठ भ्राता कुशध्वज सांकश्यपुरी में रहकर राज्य का प्रबंध किया करते थे। सीता के विवाह का समाचार पाकर सांकश्यपुरी से मिथिला आ जाते हैं। अपने अग्रज महाराज जनक तथा सतानंद जी को प्रणाम करने के पश्चात वे बोलते हैं, हे भ्राता, अयोध्यापति पधार चुके हैं, इसलिए अब विवाह संबंधी कार्य शुरू कर देने चाहिए। इस पर जनक जी ने सतानंद जी से कहा, हे गुरुवर, भाई कुशध्वज के कहने के अनुसार हमें शुभ रीतियां और विधि विधान के अनुसार कार्य प्रारंभ करना पड़ेगा। अतः आप शीघ्र जाकर अयोध्यापति महाराज दशरथ को राजकुमारों सहित आदर के साथ ले आए। सतानंद जी जनवासे में महाराजा दशरथ के पास पहुंचे और उनसे आदर पूर्वक बोले, महाराजाधिराज मिथिला नरेश महाराजा जनक अपने कनिष्ठ भ्राता कुशध्वज मंत्रियों और परिजनों के साथ आपके दर्शन के लिए उत्सुक हैं और अपने दरबार में आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। इसलिए आप मंत्रियों सहित पधार कर उन्हें कृतार्थ करें। राजा जनक का संदेश पाकर राजा दशरथ गुरु वशिष्ठ, मंत्रियों और पुरोहितों सबके साथ वहां आ पहुंचते हैं जहां राजा जनक उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। राजा जनक ने खड़े होकर सबका स्वागत किया और उन्हें बैठने के लिए यथोचित उचित आसन दिया। जब सब लोग अपने स्थानों पर विराजमान हो गए तो इक्ष्वाकु वंश में के गुरु वशिष्ठ ने राजकुमारों का गोत्र पढ़ना प्रारंभ किया। तो देखिए, पहले गोत्र किस तरह से पढ़े जाते थे, जो इस प्रकार थे। आदि रूप स्वयंभू ब्रह्मा जी से मारीच का जन्म हुआ। मारीच के पुत्र कश्यप हुए, कश्यप के विवस्वान और विवस्वान के वैवस्वत मनु हुए। वैवस्वत मनु के पुत्र इक्ष्वाकु हुए। इक्ष्वाकु ने अयोध्या को अपनी राजधानी बनाया। इस प्रकार इक्ष्वाकु कुल की स्थापना की। इक्ष्वाकु के पुत्र कुच्छ हुए। कुच्छ के पुत्र का नाम विकुच्छ था। विकुच्छ के पुत्र बाण और बाण के पुत्र अनरण्य हुए। अनरण्य से प्रतु, प्रतु से त्रिशंकु का जन्म हुआ। त्रिशंकु के पुत्र धुंधमार हुए। धुंधमार के पुत्र का नाम युवनाश था। युवनाश के पुत्र मंधाता हुए। मंधाता से सुसंधु का जन्म हुआ। सुसंधि के 2 पुत्र हुए, ध्रुव संधि एवं प्रसर्जनजित। ध्रुव संधि के पुत्र भरत हुए। भरत के पुत्र असित हुए। असित के पुत्र सगर हुए और सगर के पुत्र का नाम असमज था। असमज के पुत्र अंशुमान और अंशुमान के पुत्र दिलीप हुए। दिलीप के पुत्र भगीरथ हुए, जो कि गंगा जी को पृथ्वी पर लाए थे। भगीरथ के पुत्र कुकस्थ और कुकस्थ के पुत्र रघु हुए। रघु के अत्यंत और पराक्रमी नरेश होने के कारण इस वंश का नाम रघुवंश हो गया। रघु के पुत्र प्रवृद्ध हुए, जो कि एक सांप के कारण राक्षस हो गए थे। इसका दूसरा नाम कलमासपात था। प्रवृद्ध के पुत्र सुदर्शन हुए और सुदर्शन के पुत्र का नाम अग्निवर्ण था। अग्निवर्ण के पुत्र शीघ्रक और शीघ्रक के पुत्र मरु हुए। मरु के पुत्र प्रसुश्रुक, प्रसुश्रुक के पुत्र अम्बरीश हुए। अम्बरीश के पुत्र का नाम नहुष था। नहुष के पुत्र ययाति और ययाति के पुत्र नाभाग हुए। नाभाग के पुत्र का नाम अज के
पुत्र अज था और अजथा के पुत्र राजा दशरथ थे और दशरथ के 4 पुत्र राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हुए। इक्ष्वाकु कुल का वर्णन करने के पश्चात वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन, आप भी अपनी वंश परंपरा का परिचय दीजिए, क्योंकि विवाह जैसे मांगलिक कार्य दोनों पक्ष अपने अपने वंश का परिचय देते ही हैं। महाराज जनक बोले, महर्षि आप बिल्कुल उचित कह रहे हैं, अब मैं अपने कुल का परिचय देता हूँ। प्राचीन काल में एक निमि नामक धर्मात्मा राजा थे। उनके मिथि नामक पुत्र हुआ, जिन्होंने मिथिला बसाई। मिथि के पुत्र का नाम जनक था। उन्हीं के नाम पर मिथिला के राजा लोग जनक कहलाते हैं। मतलब कि मिथिलापुरी में जो भी राजा बनता है उसको जनक की उपाधि दे दी जाती है। जनक के पुत्र उदावसु, उदावसु के पुत्र नंदिवर्धन और नंदिवर्धन के पुत्र का नाम सूरवीर था। सूरवीर के पुत्र सुकेतु और सुकेतु के पुत्र देवरात हुए। देवरात के पुत्र का नाम बृहदत्त था। बृहदत्त के पुत्र महावीर और महावीर के पुत्र सुधृति थे। सुधृति के पुत्र का नाम धृष्टकेतु था। धृष्टकेतु के पुत्र हर्षव और हर्षव के पुत्र मरु हुए। मरु के यहाँ प्रतिंधक की उत्पत्ति हुई। प्रतिंधक के पुत्र कीर्तिरथ, कीर्तिरथ के पुत्र महारोमा, महारोमा के पुत्र स्वर्णरोमा, स्वर्णरोमा के पुत्र हस्वरोमा और हस्वरोमा के 2 पुत्र हुए। उनमें से बड़ा मैं हूँ और छोटा कुशध्वज है। हम दोनों भाई इसी प्रदेश में रहकर काम काज संभालते हैं। कुछ समय पहले सांकास के पराक्रमी राजा सुधन्वा ने मिथिलापुर पर आक्रमण कर दिया था। वह चाहता था कि मैं सीता का विवाह उससे कर दूं। मैंने उसकी मांग पूरी नहीं की, इसलिए उसने मेरे राज्य के पर आक्रमण कर दिया और मुझसे युद्ध किया, जिससे सुधन्वा मेरे हाथों मारा गया। तब से मेरा कनिष्ठ भ्राता कुशध्वज सांकाश्यपुर शासन करता है और मैं मिथिला पर मैं अपनी बड़ी पुत्री के साथ राम का और छोटी पुत्री उर्मिला का विवाह करके कनिष्ठ भ्राता लक्ष्मण के साथ करना चाहता हूँ। मैं 3 बार इस बात को दोहराकर अपनी दोनों कन्याएं आपकी वधुओं के रूप में समर्पित कर रहा हूँ। फिर वे राजा दशरथ से कहने लगे, हे नृपश्रेष्ठ, अब आप इनसे गौ दान कराकर नांदी मुख श्राद्ध का कार्य संपन्न करिए। इसके पश्चात वैदिक रीति से विवाह का कार्य शुरू कर दिया जाता है। ये अवसर सर्वथा उपयुक्त है। आज मघा नक्षत्र भी है। आज से तीसरे दिन फाल्गुनी मास नक्षत्र होगा। इससे अधिक उपयुक्त समय दूसरा हो ही नहीं सकता है। दोनों भाइयों के लिए अभ्युदय के लिए गौ, भूमि और स्वर्ण का दान कीजिए। राजा जनक का कथन समाप्त हो जाने पर विश्वामित्र जी बोले, हे राजन, आप और राजा दशरथ दोनों के ही कुल पूर्णतया कीर्ति युक्त और लगभग समान है, अतः इन दोनों कुलों में विवाह संबंध सर्वथा उपयुक्त है। आपके कनिष्ठ भ्राता कुशध्वज भी आपकी ही भांति धर्मपरायण एवं प्रतिभा संपन्न है। इनकी भी 2 रूपवती सुंदर और विवाह योग कन्याएं हैं। नरश्रेष्ठ, मैं चाहता हूँ उनका भी विवाह महाराजा दशरथ के योग्य और पराक्रमी भरत और शत्रुघ्न के साथ हो जाए तो मैं निश्चिंत हो जाऊं। विश्वामित्र की बात सुनकर जनक बोले, मैं आपके इस आदेश को स्वीकार करते हुए अपने आप को बहुत धन्य समझता हूँ। आप भरत शत्रुघ्न को आज्ञा दीजिए कि वो कुशध्वज की दोनों कन्याओं मांडवी और सुत्री कीर्ति को पत्नी के रूप में स्वीकार करें। इसके बाद मिथिला नरेश से आज्ञा लेकर राजा दशरथ गुरु वशिष्ठ और विश्वामित्र जी के साथ जनवासे में लौट जाते हैं। दूसरे दिन चारों राजकुमारों ने याचकों को एक एक गौ दान दी और स्वर्ण आभूषण दान दिए। दान आदि से निवृत्त होकर महाराजा दशरथ मिथिलेश के राजभवन में जाने की तैयारी करने लगे। तभी भरत के मामा अर्थात राजा कैकेय के पुत्र युधाजित वहां आते हैं। कुशल समाचार जानने के बाद उन्होंने कैकेय नरेश का संदेश देते हुए कहा, महाराज, हमारे पिताजी को भरत को देखने की बहुत इच्छा हो रही है, तो आप कृपा करें, आप आदेश दें तो भरत को कुछ दिन के लिए मैं ननिहाल ले जाना चाहता हूँ। इस संदेश को लेकर मैं अयोध्या गया था, लेकिन वहां पता चला कि आप सब जनकपुरी में आए हैं, इसलिए मैं भी यहाँ आ गया। महाराजा दशरथ ने कैकेय का उचित सत्कार किया, फिर उन्हें सारा वृतांत सुनाया। फिर उन्हें लेकर ऋषि मुनियों मंत्रियों के साथ यज्ञशाला के द्वार पर पहुंचे। थोड़ी देर बाद आभूषणों को धारण किए हुए रामचंद्र अपने भाइयों के साथ आकर वहां पधारते हैं। गुरु वशिष्ठ ने जनक के पास जाकर कहा, विदेह राज महाराज दशरथ अपने पुत्रों के साथ अंदर आने की अनुमति चाहते हैं। इस पर जनक जी बोले, इस प्रकार अनुमति मांगकर वो मुझे लज्जित कर रहे हैं। वे अयोध्या के ही नहीं, इस मिथिलापुरी के भी स्वामी हो गए हैं। मैं तो उनका दास हूँ, क्या कभी स्वामी भी अपने दास से आज्ञा मांगता है? उनसे कहिए चारों कन्याएं विवाह वेदी पर उनका प्रतीक्षा कर रही हैं, वे निसंकोच अंदर आने का कष्ट करें। शुभ लग्न का समय हो रहा है, मैं स्वयं चलकर उन्हें अपने साथ लेकर आता हूँ। इतना कहकर वे दशरथ जी के पास जाते हैं और सबको यज्ञ स्थल में ले आते हैं। सबको आसन पर बैठाकर जनक जी ने उनकी पूजा की। फिर वशिष्ठ जी बोले, है महर्षि, आप इन ऋषि मुनियों के साथ विवाह का कार्य संपन्न कराएं। तो जनक जी कहते हैं, आपसे अधिक योग्य पुरोहित और कौन हो सकता है? गुरु वशिष्ठ विश्वामित्र राज पुरोहित सतानंद विवाह कार्य संपन्न कराने लगते हैं।
सबसे पहले विवाह के लिए वेदी का निर्माण कराया जाता है, फिर अनेक प्रकार के फूलों से उसे चारों तरफ से सजाया जाता है। चारों ओर जो फूलों के अच्छे-अच्छे गमले वेदी के चारों तरफ लगा दिए जाते हैं और कई स्थानों पे स्वर्ण के पात्र में धूप, केसर, नैवेद्य, अक्षत, घी, दही, दूध आदि सामग्री रखी हुई थी। यज्ञ संपन्न कराने वाले महानुभावों के लिए आसन बिछा दिया जाता है। गुरु वशिष्ठ एवं अन्य महर्षियों ने वेद मंत्रों का उच्चारण करते हुए अग्निकुंड में अग्नि प्रज्वलित की। फिर वशिष्ठ जी के आदेशानुसार राजप्रसाद की महिलाओं ने जनक कुमारी सीता को लाकर यज्ञ वेदी के निकट खड़ा कर दिया। उस समय सीता जी का मुखमंडल था सूर्य की भांति दीप्यमान हो रहा था। ऊपर से नीचे तक वो अमूल्य आभूषणों से घिरी हुई शोभा पा रही थी। अगर कहा जाए तो सीता जी को छवि को देखकर करोड़ों रतियों का संयुक्त रूप भी नगण्य प्रतीत हो रहा था। सीता जी जब सब बातों से अनजान नजरें झुकाए पृथ्वी को निहारे जा रही थी। महाराजा जनक अपनी लाडली पुतली सीता को राम जी के निकट खड़ा करके विनीत स्वर में बोलते, हे रघुकुल नंदन रामचंद्र, मैं अपनी पुत्री सीता का हाथ आपके हाथों में सौंपते हुए कामना करता हूँ, मेरी पुत्री आपकी अर्धांगिनी होकर सदैव छाया की भांति आपका अनुसरण करती रहे। अतः हे कौशल कुमार, आप इसे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करें। आज से आपके सुख दुख की संगिनी हुई है। कहकर राजा जनक की आंखों में आंसू आ जाते हैं। राजा जनक जल लेकर संकल्प करके जल वेद मंत्रों से पवित्र करके हृदय की संपूर्ण भावनाओं के साथ छोड़ देते हैं। महिलाएं मंगल गीत गाने लगती हैं। नाना प्रकार के वाद्य यंत्रों का शोर चारों तरफ फैल जाता है। राम सीता का विवाह संपन्न हो जाने के पश्चात लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का विवाह उर्मिला मांडवी स्तुति के कीर्ति के साथ वैदिक रीति से कर दिया जाता है। राजा जनक अपनी आंखों में आंसू भरकर बोले, हे अयोध्या के राजकुमारों, आप चारों भाइयों सूर्य कुल के गौरव पराक्रमी, धर्मपरायण और सदाचार के गुणों से मंडित हैं। जनकपुर के इस राजकुल की हार्दिक कामना है उनकी ये चारों कन्याएं गुण कर्म स्वभाव से आपके अनुकूल बनकर सब प्रकार से आपकी सुयोग्य अर्धांगिनी सिद्ध हो, यही मेरी कामना है।